आजकल के टाइम में आप किसी के भी घर चले जाओ, आपको एक परफेक्ट घर मिलेगा। बिल्कुल जैसे हम लोग होटल में देखते हैं ना, सारी चीज़ें टिप टॉप एंड हाई फाई। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न बन गया है कि हम अपने घर को सँभालने में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, समय लगता है और काफ़ी सारे पैसे एंड एफ़र्ट्स भी वेस्ट करने पड़ते हैं। आपको याद होगा जब हम लोग छोटे थे तब हमारे पेरेंट्स के काम बहुत जल्दी निपट जाते थे। वो दिन भर काम नहीं करते थे, स्पेशली हमारी मदर्स, क्योंकि घर बहुत सिंपल होते थे और उनको साफ़ करना काफ़ी आसान होता था। और उस टाइम तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी नहीं रहती थी। आज की वीडियो में शेयर करूँगी कि किस तरह से हमने अपने घर को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, जिसको मैनेज करना हमारे लिए ही काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। हम लोग होटल के रूम से अपने घर को कंपेयर करते हैं, लेकिन जो होटल के रूम्स होते हैं वो टेम्प्रेरी स्टे के लिए होते हैं, परमानेंट स्टे के लिए नहीं होते हैं। लेकिन हमारा जो घर है वहाँ हमें परमानेंटली रहना है, इसीलिए हम उसे होटल की तरह अगर रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे बेड जहाँ पे काफ़ी सारे ब्लैंकेट्स बिछे हों, बहुत सारे कुशन पिलोज़ लगे हों, अलग अलग तरह के कुशन कवर्स लगे हों या फिर कारपेट बिछा हो, तो ये तो होटल में ही पॉसिबल हो सकता है। अगर हम अपने घर में ऐसे बेड रखेंगे तो एक आध घंटा तो आपको अपने बेड को इस तरह से बनाने में ही चला जाएगा। घर को सिंपल रखिए, अपने फर्नीचर्स को सिंपल रखिए, अपने बेड को सिंपल रखिए, लेकिन साफ़ सुथरा रखिए। अगर आपका घर साफ़ सुथरा होगा तो होटल से भी ज़्यादा बेटर लगेगा। मैं बहुत ट्राई करती हूँ, फिर भी मेरा किचन ऐसा नहीं दिखता है, क्योंकि कंटिन्यूसली वहाँ पे कुछ ना कुछ काम रहता है। तो जो काउंटर है कभी भी ऐसे खाली और साफ़ सुथरे नहीं रहते हैं। ऐसे परफेक्ट कॉर्नर्स आपको सिर्फ होटल के रूम्स में ही मिलेंगे। नॉर्मल और रियल लाइफ के घरों में तो ऐसे ही किचन मिलेंगे जहाँ पे काउंटर टॉप पे आपके पूरे अप्लायंसेस रखे हों और आप जहाँ पे दिन भर काम करते हों, छोटी मोटी चीज़ें छूट जाती हों और कुछ एरियाज़ थोड़े बहुत गंदे रह जाते हों। और आजकल मॉडर्न इंटीरियर जो किचन होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें आप ऐड करते हैं, लेकिन जितनी भी चीज़ें आप उसमें ऐड करेंगे वो सारी चीज़ें आपको ही क्लीन करना है और उसे साफ़ सुथरा रखने के लिए भी आपके पास समय होना चाहिए। जितनी ज़्यादा मॉडर्न फैसिलिटीज़ हम अपने किचन में लाते हैं ना, उतना ही ज़्यादा मेंटेन करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसा स्टडी टेबल साफ़ सुथरा और बिल्कुल मेस फ्री, ये सबका ड्रीम होता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चे अगर पढ़ाई करेंगे तो थोड़ा बहुत मेस रहेगा उनके टेबल पे। ऐसा हर चीज़ जगह पे नहीं मिलेगी, क्योंकि बच्चों से आप इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हैं। तो ये मेरा नॉर्मल मेरी बेटी का स्टडी टेबल है, जो वो साफ़ सुथरा तो रखती है, लेकिन उसके बुक्स भी कभी कभी ऊपर पड़े रहते हैं, सामान यहाँ वहाँ हो जाता है। दिन में एक बार मैं इसे क्लीन ज़रूर करती हूँ और चीज़ें उठा के उसकी जगह पे रख देती हूँ, लेकिन जब भी वो इसे यूज़ करती है तो थोड़ा सा बिखर जाता है और फिर हमें ये सब चीज़ें इम्परफेक्ट सी लगने लगती है। लिविंग रूम का एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैंने आजकल देखा है कि बहुत सारे कुशन्स रखते हैं हम अपने सोफ़े पे, जहाँ पे अगर गेस्ट आ गए ना तो उनको बैठने की जगह नहीं होती और वो कुशन्स को अपने गोद में लेके बैठते हैं और थोड़ी बहुत स्पेस बना लेते हैं अपने बैठने के लिए। इतने सारे कुशन्स अगर आप रखेंगे तो आपका खुद का काम बढ़ेगा इनको साफ़ करने में, इनको इनका जो डस्ट है वो निकालने में, या फिर जो कुशन कवर्स हैं उनको निकाल के वॉश करने में। जितने ज़्यादा कुशन होंगे उतना ज़्यादा आपका काम इंक्रीज़ हो सकता है। कुशन्स दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, तो थोड़े बहुत रखिए जितना आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा कुशन है तो आप कॉर्नर कॉर्नर में बड़े वाले कुशन्स रख सकते हैं, उसके साथ छोटे छोटे कुशन्स रखने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली फ़ोटोग्राफ्स पर्सनल होती है और इनको अगर हम पूरे लिविंग रूम में भर देते हैं तो इससे वॉल बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड लगने लगती है, भरी भरी लगने लगती है। और ये सारी जो पिक्चर्स होती है ये हमें किसी भी बाहर वालों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी पर्सनल फ़ोटोज़ हैं, आप इसे अपने बेडरूम में या फिर आप कोई फैमिली वॉल बना सकते हैं जहाँ पे आप इन्हें लगा सकें। लेकिन पूरी वॉल अगर आप अपने पिक्चरों से भर देंगे तो इनको भी साफ़ करना और मेंटेन करना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। बच्चों की बनाई हुई ड्राइंग से अगर आपको इमोशनल अटैचमेंट है तो उन्हें आप अपने वॉल से मत भरिए। उसे रखने के लिए भी आजकल काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे इस तरह के फ्रेम्स आते हैं जिसमें आप एक साथ उन सब ड्राइंग्स को स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर आप एल्बम बना सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही DIY कोई भी पुराना जो फ्रेम है उसे कट करके या ऐसे बॉक्स फाइल में आप अपने बच्चों की जो ड्राइंग्स हैं जिसको आप स्टोर करना चाहते हैं उन्हें रख सकते हैं। ऐसे आप अपने बच्चे की हर एक ड्राइंग को स्टोर कर पाएंगे और आपका घर मैसी भी नहीं दिखेगा। हर वॉल में हर एक पिक्चर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
मॉडर्न फर्नीचर्स में आपको मोस्टली वाइट कलर के या लाइट कलर के फर्नीचर दिखेंगे और इसे मेंटेन करने में भी आपका बहुत सारा समय और एफर्ट जाएगा, क्योंकि इसे आपको कंटिन्यूसली साफ़ करते रहना पड़ेगा। ऐसे फर्नीचर्स लाइए जिसको आप मेंटेन कर सके, जिसको क्लीन करना आपके लिए आसान हो और इतने कंफर्टेबल हो कि आप पूरा फैमिली टाइम वहाँ पे स्पेंड कर सकें, जो लो मेंटेनेंस हो, लाइट वेट हो और दिखने में भी सुंदर लगे। लेकिन लाइट कलर के और वाइट कलर के फर्नीचर्स को अवॉइड कीजिए। अपने बेडरूम्स में होटल जैसे बेड रखने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल बेड भी साफ़ सुथरा रखने पे बहुत ही सुंदर दिखता है और आपका जो घर है वो ऑर्गेनाइज भी लगता है। सिंपल बेडशीट, कॉटन की बेडशीट या फिर सिंपल कुशन कवर्स, कम से कम पिलो कवर्स, जितना आप हो सके कम रखेंगे तो इसे साफ़ करने के लिए भी आपको डेली बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कॉस्टली होम डेकोर ख़रीदने से अच्छा है कुछ आप DIY करके अपने घर के छोटे छोटे कॉर्नर्स को डेकोरेट कीजिए। खुद से बनाए हुए आपके घर में अगर आप कुछ चीज़ें लगाएंगे तो दूसरों को भी पसंद आएगी और आपको भी काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलेगा। घर में ऐसी बहुत सारी पुरानी चीज़ें होती है जिनको यूज़ करके आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे कि ब्रास के पुराने बर्तन, इनको थोड़ा बहुत पेंट करके या फिर ऐसे ही क्लीन करके आप अपने घर के किसी भी कॉर्नर में, छोटे टेबल्स में, साइड टेबल्स में रख सकते हैं। अचार की बर्नियाँ होती है जो पुरानी हो जाती है तो हम लोग इन्हें यूज़ में नहीं लाते हैं, इसको आप अपने घर को डेकोरेट करने के लिए यूज़ कीजिए। पुरानी चीज़ें भी यूटिलाइज़ हो जाएंगी और आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। पहले के टाइम पे हम लोग मोस्टली फेस्टिवल्स में बहुत सारी चीज़ें डेकोरेट करते थे और घर डिफरेंट लगता था, लेकिन आजकल हम लोग को ऐसा लगता है कि हमेशा ही फेस्टिवल जैसा सजा हुआ घर रहना चाहिए। लेकिन अगर डेली ही आपको सजा सजा घर दिखेगा तो फिर फेस्टिवल्स में कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा। इसलिए फेस्टिवल्स का वेट कीजिए और अपने घर को अच्छे से डेकोरेट कीजिए, लेकिन सिर्फ किसी भी ओकेशन पे, कोई गेस्ट आ रहे हों या कोई फेस्टिवल हो या फिर आपके घर में आपने कोई पार्टीज़ रखी हो, तब आप अपने घर को अच्छे से डेकोरेट कीजिए, तो नॉर्मल से थोड़ा डिफरेंट लगेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। दिन भर घर की साफ़ सफाई में अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक दिन, वंस इन अ वीक या वंस इन अ मंथ, आप ऐसा कोई दिन सेलेक्ट कर सकते हैं जिस दिन आप अपने घर की पूरी साफ़ सफाई करें। लेकिन डेली हर एक चीज़ चमका के रखने में एक अलग तरह का स्ट्रेस हो जाता है और फिर हमेशा हम ये सोचते रहते हैं कि कब ये सारी चीज़ें क्लीन होंगी, कब हम ये काम अपने ख़त्म करेंगे। तो रोज़ रोज़ की क्लीनिंग से बेटर है कि आप नॉर्मल क्लीनिंग कीजिए, नॉर्मल डस्टिंग कीजिए डेली, और कोई भी एक दिन फ़िक्स कर लीजिए जहाँ पे आप अपने घर को अच्छे से साफ़ कर सकें, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि घर में हर एक कॉर्नर डस्ट फ्री रहे। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गंदगी, थोड़ा बहुत डस्ट रह जाता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। घर में अगर सिर्फ बेज कलर या वाइट कलर की चीज़ें रहेंगी तो आपका घर ना सुंदर नहीं दिखेगा। थोड़ा सा कलर घर में ऐड करना ज़रूरी है, जिससे आपका घर नॉर्मल तरीके से भी अच्छा लगेगा और उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके कर्टन्स या फिर कुशन कवर्स या कोई भी घर के किसी भी कॉर्नर में एक छोटी सी कलरफुल चीज़, आप छोटे मोटे पॉट्स भी रख सकते हैं या प्लांट्स भी रख सकते हैं, जिससे घर में एक अलग सा फ्रेशनेस आ जाता है। लेकिन थोड़ा सा कलर घर में ज़रूरी है। अगर आपका घर बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं भी लगता है तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ क्लीन रहना चाहिए, चीज़ें जगह पे रखी हुई होनी चाहिए और कम से कम चीज़ें होनी चाहिए जिसको मेंटेन करना आसान हो। आजकल डाइनिंग टेबल भी एक ऐसा स्पेस है जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा डेकोरेट करके रखते हैं और भूल जाते हैं कि ये स्पेस सिर्फ खाने के लिए बनाया गया है। जितना हो सके सिंपल रखिए, उतना ही सामान आप अपने डाइनिंग टेबल पे रखिए जो आपके लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट के टाइम पे यूज़ में आता है। बहुत सारा सामान रखेंगे तो आपका जो ये डाइनिंग एरिया है ना, वो डंपिंग एरिया बन जाएगा और आते जाते आप इस पे ही सारा सामान छोड़ के चले जाएंगे। मोस्टली घरों में डाइनिंग टेबल डंपिंग एरिया ही बन जाता है। हम आते जाते सामान उस पर रखते हुए चले जाते हैं और वो वहीं पे पाइल अप होता जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप स्ट्रेस फ्री रहें तो आप अपने घर को सिंपल रखिए, मैनेजेबल रखिए। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अपने घर को डेकोरेट मत कीजिए। जितना आपको अच्छा लगता है और जितना आप मेंटेन कर सकते हैं उतनी ही चीज़ें अपने घर में रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप अपने घर को सिंपल एंड एलिगेंट रख पाएंगे। Thank you so much for watching.